एक गांव में एक पंडित जी थे, बड़े ही विद्वान सरल स्वभाव के। भगवान की गीता जी का पाठ करना, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना उनका नियम था। जजमानों के यहाँ जाते और जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते, गीता जी का पाठ करते। तो एक समय कहीं से एक चोर आया, उसको पता लगा कि यहाँ कोई पंडित जी हैं, और उस चोर ने जाकर पंडित जी को पकड़ लिया और कहने लगा जितना भी माल पानी हो बाहर निकाल दो, नहीं तो चक्कू से तुम्हारे पेट को चीर दूंगा। पंडित जी महाराज कांपने लगे और कहने लगे, भैया मैं तो भगवान का भजन करने वाला, कथा करने वाला हूँ, मेरे पास गीता जी है, भागवत जी है और कुछ नहीं है। चोर ने कहा, ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, एक काम करना, मैं कल कथा सुनाने के लिए अपने यजमान के घर जाऊंगा, तुम वहीं आ जाना। एड्रेस बता दिया। अगले दिन वो चोर वहां पहुंचा। पंडित जी के पास पहुंचकर कहता है, आप बताओ मैंने चोरी कहाँ करनी है? आप तो मंदिर में बैठे हो, आपके यजमान तो कोई दिखाई नहीं दे रहे। पंडित जी ने कहा, मेरे यजमान तो मेरे गोविंद हैं, बांके बिहारी, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति का मैं पता बताता हूं, तुम उनके घर चोरी करने जाना। ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी ही सुंदर कथा है। कहने लगे, यहाँ से मीलों दूर एक वृंदावन धाम है, उस गांव का नाम है वृंदावन। चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं और वहीं एक पीपल के वृक्ष के पास एक बालक अधिकतर खड़ा दिखाई देता है। उस रास्ते में तुम जाकर खड़े हो जाना, और वो बालक इतना सोना पहनता है, इतने हीरे जवाहरात धारण करता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। चोर ने कहा, ठीक है, मैं कल ही जाता हूँ उसको लूटने के लिए, लेकिन तुमने नाम नहीं बताया पंडित जी, उसका नाम क्या है? पंडित जी ने कहा, उसका नाम है कान्हा। चोर पहुंचा घर में, अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा, सुनो, अब तो मैं बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। यहाँ से दूर श्रीधाम वृंदावन जो है, तो वृंदावन जा रहा हूँ, और मैंने सुना है एक सेठ का लड़का है, राजकुमार है, उसका नाम है कान्हा, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहनता है। मैं उसके आभूषण चुरा लूंगा, उसका धन चुरा लूंगा, सुंदर सुंदर जो माला धारण करता होगा वो माला भी चुरा लूंगा। धर्मपत्नी से कहा, कुछ खाने के लिए दे दो। पत्नी ने कहा, घर में तो केवल सत्तू रखा हुआ है, अगर सत्तू से काम चल जाए तो ले जाओ। तो उस चोर ने उस सत्तू को लिया और अपने साथ लेकर पैदल चल पड़ा। इस कान्हा को लूटना है, इस राजकुमार कान्हा को लूटना है, कान्हा को लूटना है। मन में एक ही चिंतन, जिह्वा से एक ही नाम, कान्हा 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 कान्हा। धीरे धीरे वृंदावन धाम पहुंच गया। पंडित जी ने बताया था कि वृंदावन धाम के पास पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के पास भी पहुंच गया और उस रास्ते में निहारने लगा, इसी रास्ते से ये बालक आएगा, लेकिन अगर मैं रास्ते में खड़ा हो गया तो मुझे देखकर कहीं कान्हा भाग ना जाए। तो झाड़ियों में जाकर के छुप गया। झाड़ियों में जाकर चोर छुप गया, और उन झाड़ियों में इतने कांटे लगे हुए थे कि चारों तरफ से उस चोर को कांटे चुभने लगे। जहां कांटा लगे कान्हा, जहां कांटा लगे हाय कान्हा। भगवान का नाम मुख से ले रहा है, उसको पता नहीं है। पूरे शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन लोभ कि वो कान्हा आता होगा, कान्हा आता होगा। आज मेरे गोविंद वैकुंठ धाम से चले तो रुक्मणी जी ने कहा, क्यों हे भगवान आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, बस वो मेरा भगत बुला रहा है, तो बुला रहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। रुक्मणी जी ने कहा, अच्छा चोर है वो, आपको लूटने के लिए आया है और आप खुद लूटने के लिए जा रहे हैं। गोविंद ये कैसी आपकी लीला है?
तो आज मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई भक्त मुझे लूट ले तो मैं लूटने के लिए भी तैयार हूँ। कोई लेने वाला तो हो, कोई मुझे खरीदने वाला तो कोई खरीदार मिल जाए, मैं बिन मोल ही बिक जाता हूँ, बिन मोल बिक जाता हूँ। आज कान्हा जी हमारे गोविंद आए, बालक का रूप बनाकर, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर, श्रृंगार करके, हीरे मोती की सुंदर माला को पहन करके, और जैसे ही उस चोर ने झाड़ियों के बीच से देखा कि कोई राजकुमार सा बालक आ रहा है, ये कान्हा होगा, दौड़ करके चोर पहुंचा, अरे कान्हा रुक, अरे कान्हा रुक, मैं तुझे लूटने के लिए आया हूँ। भगवान ने अपनी माला निकाली, उसको दे दिया, अपने कंगन निकाला, उसको दे दिया, अपनी सारी वस्तुएं ठाकुर जी ने उस चोर को दे दी। भगवान खुद लुट गए, लेकिन उस भक्त के मनोरथ को पूर्ण किया। और वो चोर धन को लेकर के आया, इतना खुश कि पहले घर नहीं गया, पहले सीधे पंडित जी के पास गया। पंडित जी कथा कर रहे थे भगवान की, जाकर के कहा, महाराज बहुत सुंदर आपने स्थान बताया है, बहुत सुंदर पता बताया, मैं तो माला माल हो गया। पंडित जी सोचने लगे, मैंने कौन सा पता बताया है, मैंने तो वृंदावन में कान्हा जी का पता बताया, ये कहाँ चला गया। उसने कहा, ये आधा आपका, ये आधा मेरा, 50-50 हम दोनों का। पंडित जी मन में विचार करने लगे, ये हीरे भी असली दिखाई दे रहे हैं, मोती भी असली हैं। तो कहने लगे, पंडित जी तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे भी लेकर के चलो। तो पंडित जी को साथ में लेकर के वो चोर वृंदावन आया और कहने लगा, सुनो, रास्ते में खड़े नहीं होना, नहीं तो देख करके वो कान्हा भाग जाएगा। उसने सोचा, ये चोर तो पागल हो गया है। झाड़ियों के पीछे दोनों छुप गए। आज चोर के फिर जब कांटे लगे, पंडित जी के कांटे लगे, तो कान्हा कान्हा बोले, हे गोविंद, हे गोविंद, बड़ा कष्ट हो रहा है, इस चोर के चक्कर में मैं इतनी दूर आ गया। तो क्या देखते हैं, पूरे शरीर से रक्त निकल रहा है, चोर के भी, पंडित जी के भी। तो ठाकुर जी फिर रीझ गए, और रीझने के बाद ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार करके उस रास्ते पे आए, छम 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 करते हुए, सुंदर श्रृंगार किए हुए। और जैसे चोर ने देखा, का पंडित जी चलो चलो चलो। पंडित जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा, चरणों में गिर गए, हे गोविंद, ये कैसी लीला है आपकी, इस चोर ने आपको लूट लिया, जो सारे जग को लूटने वाला है, जो माखन चोर है, आज वो चोर खुद लुट गया इस चोर के हाथों। भगवान कहते हैं, तुमने इस भक्त को इस जगह का पता बताया, तुम्हारे वचन को सत्य करने के लिए, और इसकी भक्ति निष्ठा, मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा। जब कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं क्यों ना आऊं। तो आज भगवान ने पंडित जी के ऊपर कृपा नहीं की, चोर के ऊपर कृपा की। दासानुदासो भवितास्म भूयाम। भगवान इस दास पर कृपा करे ना करे, जो कथा सुन रहे हैं, दासानुदास हैं, उन पर कृपा अवश्य होगी, अवश्य।